हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत इकबाल से होती है। वो टेनी के बारे में सपना देखता है जब अम्मी उसे जगाती है। वो कहता है कि वो साइकिल पर टेनी का सपना देख रहा था। अम्मी कहती है कि साइकिल दूर जाने का प्रतीक है, लेकिन इकबाल मजाक में कहता है कि वो दूर दूर के स्थानों पर एक साथ जाएंगे। अम्मी टेनी की वजह से इकबाल के हंसमुख व्यवहार से खुश रहती है। उसे टेनी का फ़ोन आता है। टेनी ने कमरे में एक फूलदान तोड़ा और जो टूट जाता है। वो एकदम छींक देती है और कॉल कट कर देती है। फिर नीचे बा को आश्चर्य होता है कि टेनी अपने अतीत को कैसे याद करेगी। इंदु कहती है कि उसने टेनी की यादों को एक फ़ोटो एल्बम में इकट्ठा किया है और उसे उसके कमरे में रख दिया है। वो उसे उसके सारे अतीत की याद दिलाएगी। टेनी सदमे की स्थिति में कमरे में एल्बम देखती है। फिर कमरे में इप्शिता मोहिनी से शिकायत करती है कि उसके पापा ने उसका साथ नहीं दिया, तब भी जब वो आंटी उसे थप्पड़ मारना चाहती थी। टेनी एल्बम के साथ सब देखती है कि कैसे उसकी शादी हुई, कैसे वो घर में आई थी, सब कुछ देखती है। फिर वो एल्बम को लेकर नीचे आती है और फिर उसे पार्थ के पास लाती है और उसे फेंक देती है। वो इन सभी तस्वीरों को फेक बोलती है, कहती है कि तुमने ये किसी और पे बनवाए हैं, और पार्थ को जिम्मेदार ठहराती है। वो कहती है कि वो समझती है कि पार्थ की शोरवरी के साथ कभी कोई नहीं बनती थी, इसलिए वो उस पर फिदा हो गया। वो तब अपनी रिपोर्ट के बारे में सोचती है कि वो कहाँ से आई थी और उसका बच्चा है या नहीं। फिर पार्थ उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वो इप्शिता है। वो उसे शोरवरी के साथ उसकी शादी और उसके बच्चे को खोने और उसकी सरोगेसी का सब कुछ बताता है। पूरी कहानी उसे बता देता है। फिर उसने टेनी को कैसे ढूंढा, लेकिन इस बीच शोरवरी का एक्सीडेंट हो गया था और वो उन्हें छोड़कर चली गई। उन्होंने शादी की थी और एक सुंदर बच्ची इप्शिता को जन्म दिया था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि शोरवरी जिंदा थी। फिर टेनी उसके साथ शोरवरी को ढूंढने के लिए निकली थी और फिर वो उसे वापस ले आए थे। इस दौरान टेनी ने एक दुर्घटना में अपनी याददाश्त खो दी थी और 2 वर्षों में से कुछ भी उसे याद नहीं है। वो सब को छोड़कर फिर चली गई। फिर टेनी सब सुनकर ऊपर कमरे में चली जाती है। इकबाल बड़ौदा पहुंच जाता है और वो जाता है जहाँ पे टेनी रह गई है। फिर कमरे में टेनी ने खुद से बात की कि कैसे वो अपनी कहानी से अनजान है। इंदु वहाँ पे आती है और कहती है कि टेनी को अभी मुश्किल स्थिति में होना चाहिए, लेकिन वो उनकी असली टेनी है। अगर वो अपने अतीत की चीज़ों को महसूस करने की कोशिश करती है तो हो सकता है कि उसे उसका जवाब मिल जाए। वो टेनी को उस कमरे में ले जाती है जहाँ इप्शिता सो गई थी। टेनी इप्शिता को छूने के लिए आती है, इंदु की ओर देखती है और उसके चेहरे को सहलाती है। वो अपना पक्ष छोड़ने के लिए मुड़ती है, लेकिन नींद में इप्शिता उसका हाथ पकड़ लेती है और मुस्कुराती है। टेनी को आश्चर्य होता है कि कैसे संभव है और कमरे से बाहर भाग जाती है। इकबाल भानुशाली के घर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि ये लोग सच में अमीर दिख रहे हैं। फिर टेनी नीचे आती है। पार्थ पूछता है कि क्या वो ठीक है। टेनी ये मानने को तैयार नहीं थी कि इप्शिता उसकी बेटी है। फिर वो कहती है कि एक औरत कैसे भूल सकती है कि वो एक माँ है। और इकबाल एकदम वहाँ पे आ जाता है, पूछता है कि वो कैसी भावनाओं की बात कर रही है। वो अंदर आता है और पार्थ को देखता है, पूछता है कि क्या ये इसका घर है। और फिर वो इनविटेशन कार्ड और गिफ्ट देखता है और फिर समझता है कि टेनी उन्हें यहाँ पे देने आई थी। और टेनी से बोलता है कि तुम फोन पर छींक रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, तुम ठीक हो। फिर वो हॉल में डॉक्टर को देखता है, पूछता है कि क्या वो इतनी बीमार थी। पार्थ कहता है कि टेनी थोड़ा अस्वस्थ थी, लेकिन वो ठीक है, उसे आराम करने के लिए कहा है। टेनी को लगता है कि पार्थ ने फिर से इकबाल को झूठ बोला और यहाँ तक कि वो भी उसके साथ सच नहीं बता पा रही। इकबाल टेनी के साथ जाने के लिए मुड़ता है। इंदु वहाँ पे आती है और कहती है कि टेनी की तबीयत खराब है, उन्हें आज रात नहीं रहना चाहिए। इकबाल फिर बोलता है कि हम होटल में रुक जाएंगे, लेकिन पार्थ कहता है कि इकबाल ने भी उसका ख्याल रखा था, उन्हें एक मौका देना चाहिए। इकबाल फिर बात मान लेता है। इंदु टेनी को अंदर ले जाती है। कमरे में टेनी को आश्चर्य होता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अम्मी के साथ वो और इकबाल कितने खुश थे, तभी उनकी जिंदगी में तूफान की तरह पार्थ आ गया। इंदु ने टेनी को समझा दिया कि अगर इकबाल के साथ उसकी शादी के बाद उसका तनाव बढ़ गया होता तो फिर क्या होता। उनका इरादा केवल ये है कि टेनी को अपने फैसले सोच समझ कर ले, वो अपने जीवन में जो चाहे करे, बिना किसी पछतावे या पछतावे के निर्णय ले सकती। नीचे इकबाल ने पार्थ के साथ बात की कि ये एक आशीर्वाद था कि टेनी यहाँ पे आई। क्या होता अगर वो कहीं और रहती और वहाँ बीमार हो जाती। वो कहता है कि टेनी उसका जीवन है और वो टेनी के बिना नहीं रह पाएगा। पार्थ मन में खुद को दोषी महसूस करता है और इकबाल से झूठ बोलने के लिए खुद को उसे बुरा लगता है और उसे सच बताने का फैसला करता है।